चलिए, तो आज हम लोग उस प्रॉपर्टी का आगे और एप्लीकेशन देखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो कल प्रॉपर्टी देखे थे। चलिए, तो ये है आपको tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, यानी ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। तो इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। तो ये हो गया 1/7 प्लस 1/13 बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 7 91। तो ये हो गया 13 प्लस 7 बाय ये हो जाएगा 1/91। तो ये हो गया tan इनवर्स 13 प्लस 7 हो जाएगा आपको 20/91 बाय इसका एलसीएम लिए तो ये हो गया 91। तो ये 91 यहाँ आ गया और -1, तो 91 कैंसिल। तो ये हो गया tan इनवर्स 20/90, जो कि आपको हो जाएगा tan इनवर्स 2/9 के बराबर। ठीक है, जो हमको प्रूव करना था यहाँ पे कि ये tan इनवर्स 2/9 आना चाहिए, ये हमारा tan इनवर्स 2/9 हो गया। तो ये है आपको प्रूव डैट tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। चलिए, तो अब इसमें 3 टर्म आ गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। लेकिन हमारे पास फार्मूला तो 2 ही का होता है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम पहले 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे और फिर इस दोनों से जो आएगा उसको tan इनवर्स 1/8 के साथ सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमारा LHS है tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस पे पहले हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हाफ प्लस 1/5 बाय 1 माइनस हाफ इंटू 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/8 अपनी जगह पे रहने देते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू 5 10, ये 5 यहाँ पे आ गया और 2 इधर चला गया, प्लस 1 माइनस 1/10 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो ये हो गया tan इनवर्स 7/10 बाय इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और -1। तो 10 और 10 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपको tan इनवर्स 1/8। तो ये हो जाएगा 10 - 1 9। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 7/9 और प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, अब इसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 बाय 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। तो नीचे में 9 और 8 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 63, 8 इंटू 7 56 और प्लस 9 बाय 1 माइनस 7/63। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 9 और 8 का एलसीएम था ना, 9 8 और 7 का नहीं, यानी ये हो जाएगा 72। तो ये भी हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा 56 प्लस 9 यानी 65/72। इसका एलसीएम हो गया 72 और 72 - 7। तो 72 कैंसिल हो गया
ये हो गया tan इनवर्स 65/65, जो कि ये कट के हो गया 1, यानी tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। जो हमको प्रूव करना था यहाँ पे इज इक्वल टू π/4, तो ये tan इनवर्स 1 जिसका मान हो गया π/4 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला आपको प्रूव डैट tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। चलिए, तो इसमें भी फिर से 3 टर्म आ गया है, तो हम इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, और जो आएगा उसको tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स y कर देंगे उसमें। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 और माइनस tan इनवर्स 8/19। तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कर देते हैं हम पहले। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। इसमें इस दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स 4 इंटू 5 20, और ये हो गया 5 इंटू 3 15 और प्लस 12, यानी ये हो जाएगा आपको 15 प्लस 12 बाय 1 माइनस 9/20 और माइनस tan इनवर्स 8/19। तो ये हो गया tan इनवर्स 27/20 और ये हो जाएगा 20 माइनस 9/20। ये 20 और 20 तो कैंसिल हो गया, माइनस tan इनवर्स 8/19 हो गया, और ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19। तो अब यहाँ पे ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो गया। तो अब हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी 27/11 माइनस 8/19 बाय 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। ठीक है, तो ये हो गया आपको tan इनवर्स 11 इंटू 19 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 209, और 27 इंटू 19 हो जाएगा 513 माइनस 88 बाय 1 प्लस 216 बाय 209। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स, तो ये हो गया आपको 13 में 8 गया 5, 10 में 8 2 425/209, और यहाँ पे भी इसका एलसीएम हो जाएगा 209, तो हो गया 209 प्लस 216, तो 209 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा फिर आपको tan इनवर्स 425/425, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, जो कि हमको यहाँ पे प्रूव करना था तीनों के बदले कि इसका मान जो है वो π/4 होगा। ठीक है, तो हमने इस तीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये प्रूव कर लिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसका देखेंगे कि इसमें अगर आपको एक्सप्रेशन कुछ दिया हुआ हो तो उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे,
ये देखेंगे हम, यानी एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो एक्सप्रेशन में अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम x के जगह पे a tan थीटा या x के जगह पे a cot थीटा पुट करेंगे। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन के जगह पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे a साइन थीटा या x के जगह पे a cos थीटा पुट करेंगे। एक्सप्रेशन के जगह पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x के जगह पे a सेक थीटा या x के जगह पे a कॉसेक थीटा पुट करेंगे। फिर एक्सप्रेशन के जगह पे अगर a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स है या रूट अंडर a प्लस एक्स हो या a माइनस एक्स हो, तब x के जगह पे a cos 2 थीटा पुट करेंगे। और अगर एक्सप्रेशन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो भी एक्स स्क्वायर के जगह पे a स्क्वायर cos 2 थीटा पुट करेंगे। यानी जब भी एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो x की जगह पे a tan थीटा या a cot थीटा पुट करेंगे। ये a आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर है, यानी अगर 4 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 9 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये a जो है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, वो 1 हो, 4 हो, 9 हो, 25 हो, 16 हो, यानी किसी ना किसी एक नंबर का स्क्वायर होगा ये नंबर a। ठीक है, उसी तरह a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर एक्सप्रेशन है तो x के जगह पे a साइन थीटा या a cos थीटा पुट करेंगे। एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है अगर तो x के जगह पे a सेक थीटा या a cosec थीटा पुट करेंगे। एक्सप्रेशन में अगर रूट अंडर a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स है या a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स है तो x के जगह पे a cos 2 थीटा पुट करेंगे। और एक्सप्रेशन में अगर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या इसका उल्टा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा पुट करेंगे। चलिए तो इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे बोला राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इन फंक्शंस को आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो पहला है जैसे tan इनवर्स x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो अब यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब आता था तो हम क्या लेने बोले, a साइन थीटा या a cos थीटा। चलिए तो हम यहाँ पे अब ये x के जगह पे क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो गया x बाय a बराबर साइन थीटा, यानी थीटा बराबर हो गया, ये साइन इधर जाएगा तो ये हो गया साइन इनवर्स x बाय a। चलिए तो अब इसको हम पुट कर लेते हैं तो ये हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स a साइन थीटा बाय, इस दोनों से हम अगर a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स a साइन थीटा बाय a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा
और रूट से बाहर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हो गया कॉस थीटा, यानी ए और ए कैंसिल। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, तो ये हो गया टैन इनवर्स टैन थीटा, और टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा होता था पहला प्रॉपर्टी के अनुसार, तो थीटा का मान है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये हो गया आपको साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब दूसरा है जैसे साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया है, तो हम आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। तो हम यहाँ एक्स की जगह पे ए टेन थीटा पुट कर लेते हैं, यानी एक्स बाय ए बराबर हो जाएगा टेन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स बाय ए। चलिए, तो अब x के जगह पे टैन थीटा पुट कर देते हैं, तो ये हो गया x बाय ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी x के जगह पे भी ए टैन थीटा था, तो यहाँ पे भी ए टैन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया ए टैन थीटा बाय, इस दोनों से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए टेन थीटा बाय ए स्क्वायर रूट से बाहर आया तो हो गया ए, और रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक थीटा, तो ए और ए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा का वन बाय कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा का मान था हमारे पास टैन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये हो गया टैन इनवर्स एक्स बाय ए के बराबर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जैसे कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम x के जगह पे a कॉट थीटा पुट कर लेते हैं, तो x बाय ए बराबर हो गया कॉट थीटा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स x बाय ए, तो ये हो गया कॉस इनवर्स a कॉट थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपको कॉस इनवर्स ए कॉट थीटा बाय, इस दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, यानी कॉस इनवर्स ए कॉट थीटा बाय ए स्क्वायर रूट से बाहर आया तो हो गया ए, और रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ए और ए कैंसिल हो गया, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को भी वन बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, और थीटा का मान है कॉट इनवर्स एक्स बाय ए। एक और एप्लीकेशन देखते हैं इसका, जैसे ये है टैन इनवर्स रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स,
चलिए, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स जब रहे तो हम बताए थे आपको कि x के जगह पे हम a cos थीटा पुट करेंगे या a cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी x बाय a बराबर हो जाएगा आपको cos थीटा और थीटा बराबर हो गया cos इन्वर्स x बाय a। तो ये हो जाएगा आपको tan इन्वर्स a माइनस a cos थीटा बाय a प्लस a cos थीटा। तो tan इन्वर्स इस दोनों से a कॉमन लिए तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा, इस दोनों से भी a कॉमन लिए तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा। तो a और a कैंसिल हो गया। तो tan इन्वर्स 1 माइनस cos थीटा होता था आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा होता था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फार्मूला है कि 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता था और 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। और इसी दोनों फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं। तो tan इन्वर्स साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो tan थीटा बाई 2 हो गया, यानी tan इन्वर्स tan थीटा बाई 2। तो tan इन्वर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी ये हो गया थीटा बाई 2 और थीटा का मान था हमारा cos इन्वर्स x बाय a, यानी ये हो जाएगा आपको हाफ cos इन्वर्स x बाय a। तो ये को एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन पे जो क्वेश्चंस हैं, आप जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उस हिसाब से उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे।